हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, नया हफ्ता शुरू हो चुका है, लेकिन दो तीन जो न्यूज़ हैं वो थोड़ा सा परेशान क्रिप्टो करेंसी मार्केट को कर रही है। लेकिन अगर टेक्निकली बात करो तो हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, और जैसा हम आपको बताते हैं लगातार, ये लाइंस पे आप एंट्री बना सकते हो और ज़्यादातर आप 10 में से 7-8 बार प्रॉफिट बनाओगे। डिपेंड करता है आप कैसे इनको समझते हो और कैसे इसके ऊपर स्टेप लेते हो। तो बिटकॉइन का क्या लगता है वो आपको बताएंगे। यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के आ रही हैं, और बाइनेंस से रिलेटेड रूमर चल रहे हैं कि जो सीजी हैं, बाइनेंस के सीईओ हैं, वो स्टेप डाउन कर सकते हैं और उनके बदले कोई और टेक ओवर कर सकता है एज अ सीईओ की पोस्ट। क्या न्यूज़ है, ब्लूमबर्ग के हवाले से क्या निकल के आ रहा है वो आपको बताएंगे। और बहुत जो है, कई लोग हमसे पूछ रहे हैं टीआरएक्स एकदम से पंप क्यों हो रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ के साथ में हम बात यहाँ पे करने वाले हैं लाइट कॉइन की, उसकी हाल्विंग होनी है। और एक इंटरेस्टिंग बात लाइट कॉइन को लेके पता है क्या है, इसको एज अ आप कह लीजिए लीडिंग इंडिकेटर बोला जाता है। जब भी हमने लाइट कॉइन के अंदर पंप देखा है, उसके बाद हमने बिटकॉइन के अंदर पंप देखा है, और उसकी हाल्विंग होनी है। और जो है उम्मीद की जा रही है अगर लाइट कॉइन पंप करता है तो बिटकॉइन भी पंप यहाँ पे करता दिख सकता है। कहाँ अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है तो वहाँ बना सकते हो, उस बारे में भी आज हम बताने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ में हैं और बने रहेंगे। वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हम कंटेंट बनाएं, हमारी कोशिश रहती है आपको कुछ सिखा सकें, उसका आप फ़ायदा उठा सको। दोस्तों, दो तीन जो न्यूज़ हैं उसकी वजह से इस टाइम पे पैनिक है। और सबसे बड़ी जो न्यूज़ निकल के आई थी वो थी एटॉमिक वॉलेट। आप एटॉमिक वॉलेट डिसेंट्रलाइज की अगर मैं बात करता हूँ, वो हैक होता दिखा और उसकी वजह से मार्केट के ऊपर थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। कोशिश की जा रही है कि रिकवरी हो, लेकिन अभी तक जो है हैकर्स का पता नहीं चला है। लेकिन एक बड़ा सवाल निकल के आ गया है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस सेफ नहीं, हमारे वॉलेट सेफ नहीं, हम किस पे भरोसा करें। और इसकी वजह से भी यहाँ पे जो है मार्केट के अंदर पैनिक देखने को मिल रहा है। एक ये न्यूज़ है, लेकिन हाँ, यही तो है कहानी कि लूप होल्स जो है, बग्स होते हैं, उनका हैकर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आम आदमी जो है इस चक्कर में ठग जाता है। तो ठगा जाता है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं और पैनिक है कि भैया वॉलेट ही हैक हो रहे हैं। अब इसका रिसेंटली डेवलपमेंट आई है कि रिकवरी करी गई है कुछ मिलियन डॉलर्स की, लेकिन जो भी अपडेट आएगी हम करेंगे। लेकिन इसकी वजह से एक पैनिक देखने को मिला। दूसरी बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो है बाइनेंस से रिलेटेड। अब बाइनेंस पे हम सबको पता है यूएसए के अंदर थोड़ा सा प्रेशर है, और आपने देखा होगा उन्होंने बहुत सारे कॉइन्स वहाँ से डिलिस्ट किया। फिर यूरोप के अंदर कुछ कॉइन्स जो प्राइवेसी कॉइन्स है खासकर, वो डिलिस्ट करता दिख रहा है। अब जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से ये रूमर चल रहे हैं, मैं आपको कंफर्म नहीं है, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ये रूमर है रिचर्ड टैंग टेक ओवर कर सकते हैं बाइनेंस सीईओ की पोजीशन, सीजी जो को हटा के एडमिट सीएफटीसी रेगुलेटरी ट्रबल, यूएसए की जो है सीएफटीसी, उसकी वजह से। तो ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ कयास लगाए जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने भी डायरेक्टली कुछ नहीं बोला है, लेकिन हाँ जो है लोगों के मन के अंदर ये बात आने लगी है। और सीजी बड़ा नाम है, लेकिन आप समझ सकते हो जब भी ऐसे रूमर्स आते हैं उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे थोड़ा देखने को मिलता है, और वही चीज़ देखने को मिल रही है। वॉलेट और एक्सचेंज से रिलेटेड ही सारे रूमर्स निकल के आ रहे हैं। एक और रूमर निकल के आया कि गेट.io बैंक्रप्सी के लिए जा सकता है। और गेट.io की तरफ से अगर मैं बात करता हूँ, गेट एक वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है, उनकी तरफ से एक जो है आप कह लीजिए ट्वीट किया गया है, या उन्होंने जो है अनाउंसमेंट करी कि भैया अगर कोई भी ऐसे गलत जो बात फैलाएगा कि हम जो है बैंक्रप्सी करने वाले हैं या बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो इससे तो ये लगता है कि गेट.io पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि जब भी ऐसी न्यूज़ निकल के आती है तो लोग डर जाते हैं, और उसी का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने विड्रॉल भी वहाँ से किए, KuCoin को लेके भी ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस खराब हो रहा है, और जब मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता खासकर एक्सचेंजेस को लेके, तो यहाँ पे और पैनिक यहाँ पे हमें ट्रिगर होता दिख रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर पिछले 3-4 साल को लोगे, मई के अंदर मैं बात करता हूं 2020 के बाद में सबसे ज़्यादा लो वॉल्यूम देखा गया यहाँ पर। और कहीं ना कहीं, और आप समझ लीजिए जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी यहाँ पर बहुत जो लोग विड्रॉ करके अपने वॉलेट के अंदर रख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल तो देता है कि
पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम के अंदर हमें पंप होते क्रिप्टो करेंसी मार्केट दिख सकती है। जुलाई के अंदर टेक्निकली क्या करना चाहिए समझा देता हूँ, परेशान मत हो। बहुत बोलना पड़ता है यार, लाइक तो कर दिया करो, लाइक्स ही नहीं आते हैं आपकी वीडियो पे और आप देख के जाते हो, व्यूज़ तो आ रहे हैं। तो यहाँ पे बिटकॉइन की अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ तो आप समझिएगा, हमने 2-3 लाइन पकड़ी हुई हैं और पिछले महीने भर से हम उस लाइन पे बैठे हुए हैं और वहाँ ट्रेड कर रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ कमा के वो दे रही हैं। हमने कल एक वीडियो शेयर करी थी या परसों, $25,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। एक फॉलिंग वेज की बात करते हैं या 50 मंथली मूविंग एवरेज की बात करते हैं, वो वहाँ आती है। तो वहाँ आए शायद वन से ना कह सकते हो ब्लू मून वाली बात हो जाएगी कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आए, वहाँ आए तो मिस मत कीजिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। लेकिन उससे पहले अभी आप देखो 100 जो डेली मूविंग एवरेज है, ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है वो इसके लिए सपोर्ट बना हुआ था, लेकिन अभी वो ब्रेकआउट करती दिख रही है, ब्रेक डाउन करती दिख रही है, जैसा आपको ठीक लगे नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पर हमारे हिसाब से 26,300 से लेके $26,000, जहाँ पे 200 वीकली जो मूविंग एवरेज आती है वो गदाधारी भीम अभी तो $26,400 के आसपास आ रही है। तो वहाँ पे आए, उस जोन में आए तो एक एंट्री बनती है, क्योंकि हमने पीछे की हिस्ट्री उठा के देखना, ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है पीछे की हिस्ट्री उठा के देखना, बिटकॉइन शायद 1-2 महीना ही ऐसा रहा जो अभी रिसेंटली 2022 के अंदर उसके नीचे रहा, अदरवाइज कभी भी वहाँ नीचे नहीं रहा, हमेशा वहाँ से बाउंस बैक कर जाता है। तो पूरे चांसेस है वहाँ आए तो एंट्री बनाओगे तो एक क्विक प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में भी बना के दे सकता है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर आप देख रहे हो तो एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो हमारे 2 लेवल हैं जिसके अंदर हम एंट्री बना सकते हैं, एक है $26,400 से $26,000, दूसरी है $25,000। वहाँ दोनों पे आए पार्ट में बाइंग करके अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जा सकता है। टारगेट क्या होंगे? $27,000 इस टाइम पे जो है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। अभी शाम को यूरोपियन और यूएसए की मार्केट खुलेंगी, वो कैसे रिएक्ट करती हैं उससे ज़्यादा क्लियर होगा कि ये हफ्ता कैसे रहने वाला है। लेकिन हमें लगता है अगर नीचे आता है तो ये 2 लेवल्स पे आप एंट्री बना सकते हो। और टारगेट की बात करता हूँ तो लगभग 27,750 से लेके $28,000, वहाँ पे 50 मंथली डेली मूविंग एवरेज की बात करते हैं या फिबोनाची की रेशियो की बात करते हैं, वो आ रही हैं। वो इसके लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है और उसको पार करना शॉर्ट टर्म के अंदर इतना आसान नहीं होता। तो रेजिस्टेंस वहाँ हो सकता है और उसके ऊपर गया तो ये 31 से $31,500 जो हमारे हिसाब से एक बड़ा रेजिस्टेंस है, वहाँ तक जा सकता है। तो ओवरऑल लाइनों को समझिए, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने का लगातार बिटकॉइन मौका दे रहा है, लेकिन डिसाइड आपको करना है। रिस्क है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन हमारा काम है कि हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें और बाकी अपनी भी स्टडी करो, अपनी भी मेहनत लगाओ, ताकि इसके अंदर से अपॉर्चुनिटी सुनो सबकी, करो अपने मन की, और अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं उस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे 2 कॉइन की, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। ट्रॉन की बात करते हैं, TRX की बात करते हैं। 1 साल के ऑल टाइम, अगर 1 साल के अभी जो है, अभी जो पंप हुआ है 1 साल बाद अपना हाई इसने बनाया है, ऑल टाइम हाई। बहुत लोग दुआ कर रहे हैं कब हों। तो यहाँ पर ये कहाँ तक जा सकता है? हमारे हिसाब से 0.095 से लेकर $0.01 तक, $0.1 तक ये जा सकता है, वहाँ इसको रेजिस्टेंस है। तो टारगेट ये हो सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसा पंप होता है तो हमें क्या करना चाहिए? हम अभी वेट करेंगे, लगभग $0.07 पे आएगा तो एक अच्छी एंट्री बनती है, और दूसरी एंट्री लगभग 0.05, हमें नहीं लगता शायद यहाँ तक आए, लेकिन अगर आपने नई एंट्री बनाई है तो 0.07 पे आप बना लीजिएगा। और अगर टारगेट की बात करते हैं, रैली आती है तो शॉर्ट टर्म में ये 0.095 से लेकर $0.1 और $0.12 तक ये जा सकता है, और हमने देखा है वहाँ तक ये पहले गया हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से इसमें पोटेंशियल है। और ये क्यों हुआ है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। पता तो होना चाहिए भैया ये क्यों बढ़ रहा है, मामला चल क्या रहा है। तो इसका जो बड़ा अपडेट निकल गया है, TRX जंप्स टू 1 ईयर हाई फॉलोइंग इथीरियम ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन इन्होंने किया है। इथीरियम की जो ब्लॉकचेन है उसके साथ इन्होंने इंटीग्रेशन किया है, इसकी वजह से यहाँ पर हमें ये जो है इसके अंदर उछाल देखने को मिल रहा है। यूटिलिटी जितनी बढ़ेगी, जितना वो काम करेंगे, उतना ही उसके अंदर फ़ायदा दिखेगा। लाइट कॉइन को लेके बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो हमारे हिसाब से लाइट कॉइन की $90 के आसपास एंट्री बना लीजिएगा। 87 से $90 एक परफेक्ट, या कह लीजिए एक अच्छा जोन है एंट्री लेने का। अगर यहाँ आए तो एंट्री आप बना सकते हो। और इसके टारगेट जो है, देखो अगर आप पीछे 1 साल को नोटिस करोगे, लगभग $105 इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है।
तो इसके अंदर पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये बना हुआ है, जब तक इसके ऊपर ब्रेक नहीं करेगा तो आप कंफर्म नहीं कह सकते कि ये 120 100 तक जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। 90 के नीचे आ रहा है, रिस्क कम होता है तो आप एंट्री बना सकते हो, टारगेट ले सकते हो 100 से $105। लेकिन अगर इसके ऊपर ये क्लोज कर पाया $105 या 100 से ऊपर, तो फिर असली खेल अगले 2 महीने में हो सकता है और ये 40-50% का रिटर्न देके जा सकता है। और अगर ऐसा होता है, लाइटकॉइन पंप करता है, तो डबल खुशखबरी है लाइटकॉइन वालों के लिए भी और बिटकॉइन के अंदर भी आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि बिटकॉइन को हमने फॉलो करते देखा है इसके कॉन्सेप्ट को, तो बिटकॉइन के अंदर भी हमें पंप देखने को मिल सकता है। अगले 2 महीने के अंदर इसकी जो है हाल्विंग होनी है और हाल्विंग का इम्पैक्ट, सप्लाई अगर आधी हो जाएगी तो उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को इसके अंदर मिल सकता है। बाकी हमें पता है बिटकॉइन की भी हाल्विंग होनी है अगले 1 साल के अंदर। तो जो भी माल बटोरने का मौका मिले, अच्छे रेट पे नीचे डिप में आए तो बना लीजिएगा 1-2 साल के अंदर। शायद अगर जैसा पहले रहा है अगर ऐसा होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा रिस्क उतना लीजिएगा जितना आप झेल सको और रातों की नींद ना उड़े। लेकिन अपॉर्चुनिटी अगर ऐसा आ गया ना तो शायद आपको आपका पोर्टफोलियो एक तरफ और आपकी क्रिप्टो करेंसी का अमाउंट एक तरफ, इतना भी बल्कि उससे भी कई गुना ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आपको अपनी जो है रिस्क को देके चलना है। हम कभी भी एडवाइस नहीं करते कि आप जो है 100% अपनी क्रिप्टो करेंसी लगा दो या आप उधार लेके लगाओ। नहीं भैया, उधार नहीं लेना, पहली गलती लोग बहुत करते हैं और उसमें डबल मार पड़ती है। और दूसरी जो गलती है कि अपने पोर्टफोलियो का सारा लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। 5, 10, 15, 20% से ज़्यादा एक्सपोजर आपको क्रिप्टो करेंसी में नहीं होना चाहिए और ये हमारी स्ट्रांगली एडवाइस है। क्योंकि अगर यहाँ से रैली आई तो 20% ही आपके पोर्टफोलियो का 100% कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और ऐसा हमने पहले होते देखा है। तो ये सारी बातों को आपको, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर बार की तरह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। और कोई भी हमारे नाम से बोलता है कि डबल कर देंगे, हाई रिटर्न देंगे, तो समझ लीजिएगा वो स्कैमर है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम खुद के ना कर लेते, इतनी मेहनत आपके साथ में क्यों करते। ठीक है, एक बात अलग है कि हमें आपसे प्यार भी है, बहुत पुराना चैनल हो गया है, तो हम चाहते हैं कि आपके साथ हमेशा जुड़े रहें और आपका लाइक्स, आपके चैनल, हमारी फैमिली बढ़ती रहे, बस इतना ही आपसे चाहिए। और वो आप मैं जो है सपोर्ट लगातार कर ही रहे हो। कोई पैसे मांगे, अकाउंट में ट्रांसफ़र करने को बोले, प्राइवेट की बोले, तो समझ लेगा स्कैमर है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए और सीधा उसको ब्लॉक करो। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।